तो जय सिया राम। आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल RD बालाजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाली वीडियो आपको पसंद आए और अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप उतना चैनल ग्रो करेगा और चैनल जितना ग्रो करेगा आपके पास उतनी सहज वीडियो पहुंच पाएगी, सत्संग पहुंच पाएगा। जय सिया राम। मैं आज एक छोटी सी कथा आपके सामने लेके आया हूँ, गुरु और शिष्य की कथा। तो आप लोग सुनिए ध्यान लगाकर। एक गुरुजी अपनी यात्रा पे जा रहे थे। जब अपनी यात्रा पे गुरुजी जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि बेटा रामदास, मैं 4 धाम की यात्रा पे जा रहा हूँ। जब तक मैं नहीं लौट के आता तब तक तुमने आश्रम की देखभाल करनी और ठाकुर जी का भोग लगा के फिर ही भोजन करना। जब तक भगवान का भोग न लगे भोजन मत करना। इतना बोलकर गुरुजी चले गए। जब गुरुजी चले गए, जैसा गुरुजी ने कहा था ठीक वैसा ही चेला करने लगा। आश्रम की सेवा करनी, आए गए का ध्यान रखना और सेवा पूजा परमात्मा का मन लगाकर करना। सब कुछ चलता रहा। जब गुरुजी के कहने के अनुसार चेला भोजन की थाली लेकर के मंदिर के अंदर गया, तो मंदिर में जाकर के उसने थाली रख दी और बोला, भगवान भोजन करो, भोग लगाओ। इतना बोलकर चेला बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद चेला गया तो देखा कि थाली वैसे ही रखी हुई है, भगवान ने भोजन नहीं किया। चेला दोबारा फिर बोलता है, गुरु भगवान आप जल्दी भोजन करो, मुझे भूख लगी है। इतना बोल के चेला फिर वापस आ गया। थोड़ी देर के बाद जब चेला गया तो क्या देखता है कि भोजन वैसे ही रखा हुआ है। जब भोजन वैसे ही रखा हुआ है, चेले को गुस्सा आ गया। बाल हट था, बच्चा था। उसने तो बोला था जब भगवान भोग लगा लेंगे फिर भोजन करना। इसीलिए गुरु जी के कहने के अनुसार जब तक भगवान भोजन नहीं करते चेला कैसे खाए। चेले को चिंता लग गई। थोड़ी देर के बाद चेला रुस के आ गया मंदिर में। बोलता है, भगवान अगर आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी आओ और भोजन करो। बाल हट को देख के भगवान का दिल पसीज गया और परमात्मा भगवान राम आकर के बालक के सामने प्रकट हुए और भोजन करने लगे। भोजन किया, भगवान ने भोजन किया और चले गए। चेले को पता लग गया कि भगवान आते हैं, भोजन करेंगे तभी खाएंगे। अब दूसरे दिन जब भगवान भोजन कर रहे थे, चेले ने पूछ लिया भगवान से सहज भाव में कि भगवान आप अकेले आए, सीता मैया को कहाँ छोड़ के आ गए, सीता मैया को भी ले आते। राम जी ने बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कल मैं सीता मैया को भी साथ ले आऊँगा। दूसरे दिन राम जी और सीता मैया दोनों आ गए। 2-4 दिन के बाद चेले ने फिर राम जी से बोला कि राम जी आप और सीता मैया तो आ गए, लक्ष्मण भैया को कहाँ छोड़ के आ गए। बोले, अच्छा लक्ष्मण को भी ले, हाँ ले आओ जी। लक्ष्मण जी को भी ले आए। 2-4 दिन के बाद फिर चेले ने बोला कि भगवान आप आ गए, सीता मैया आ गई, लक्ष्मण भैया आ गए, हनुमान जी को कहाँ छोड़ के आ गए, उनको भी बुला लेते। भगवान ने बोला, कोई बात नहीं, कल उनको भी ले आएंगे। लो जी, अब राम जी का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी और 5वां चेला रामदास। कुछ दिन तक सहज बीतता रहा। चेला बनाता रहा भोजन, मंदिर में भगवान भोजन करते रहे। कुछ दिन के बाद भगवान के मन में प्रेम जगा चेले के प्रति। वो कहते, बेटा अपनी थाली भी लिया मंदिर में, तुम हम 5 साथ बैठकर खाते हैं। चेला भाई थाली ले आया, मंदिर में बैठ गया खाने के लिए। चलो जी, अब तो रोज़ का नियम हो गया, साथ में 5 लोगों ने बैठना, साथ में ही खाना।
कुछ दिन के बाद राशन ख़त्म हो गया। भाई एक बंदे का 2 बंदे का भोजन का राशन दे के गए थे गुरुजी, यहाँ 5-5 बंदे रोज़ खा रहे हैं। राशन ख़त्म हो गया। जब राशन ख़त्म हो गया, चेले को चिंता लग गई कि भाई राशन मुक गया। चेले ने बोला कोई बात नहीं, मैं गजा कर ले आऊँगा पिंड में जाके। चलो जी, चेला पिंड में जाके गजा करने लगा। गजा करके ले आना और भोजन बनाना, भोजन बना के भोग लगाना। 2-4 दिन के बाद चेले के मन में आया कि भगवान, मैं अकेला अबोध बालक जाके सारा सामान लेके आता हूँ, आप लोगों को दया नहीं आती बच्चे पे? बोले दया तो आती है। बोले दया आती है तो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करो ना, हम अकेले जाते हैं, मांग के भी लाते हैं। गजा करके ले आना, पानी ले आना, लकड़ लेके आना, फिर भोजन बनाना, करते करते मैं थक जाता हूँ महाराज, मैं बालक हूँ। ऐसा करो, हनुमान जी को बोलो लकड़ी ले आए, लक्ष्मण जी को बोलो पानी ले आए, सीता मैया को बोलो रसोई बना दे। बोले अच्छा ठीक है जी। बालक कहते हैं भक्त के आगे भगवान को झुकना पड़ता है। अगर भक्त की भक्ति सच्ची हो तो परमात्मा को सब कुछ करना पड़ता है। उस बालक की भक्ति सच्ची थी, इसीलिए सब कुछ करना पड़ा वहाँ। 2-4 दिन के बाद अचानक गुरुजी आ गए। दोपहर का टाइम, भोग लगा था, 5 लोग इकट्ठे बैठ के भोजन कर रहे थे। तब तक बाहर गेट पे गुरुजी ने हाक लगाई, बोलते बच्चा रामदास किधर हो, मैं आ गया। चेले के जब कान में आवाज़ पड़ी, चेले ने थाली वहीं छोड़ के और वो बाहर गेट की तरफ भगा कि मेरे गुरुजी आ गए। खुश हो गया, जाके गुरुजी का चरण स्पर्श किया, दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद में गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे थे? बोले गुरुजी मैं तो भोजन कर रहा था। बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। गुरुजी ने अपना आसन रखा, हाथ पैर धोया। जब गुरुजी मंदिर में आए भगवान को मत्था टेकने के लिए, तो क्या देखा, मंदिर में 5 थालियाँ रखी, वो भी जूठी। आधा भोजन किया है, आधा रखी हुई। गुरुजी गुस्से हो गए, वो बोले मंदिर में जूठी थाली क्यों रखा चेले ने? गुरुजी ने चेले को हाक मारा, बोले बच्चा रामदास मंदिर में आओ। जब मंदिर में आया चेला, बोले ये क्या है? बोले गुरुजी भोग लगा था, हम लोग बैठे रोटी खा रहे थे, तब तक आप आ गए। बोले हम लोग में कौन? बोले आप भगवान, तो हम 5 लोग 5 थाली रखी है। बोले अच्छा। गुरुजी ने जब भगवान के मुंह और हाथ की तरफ देखा तो भगवान के मुंह में भी चावल लगे हैं, हाथ में भी लगे हैं, थाली भी रखी है। गुरुजी तो एक पड़ गए चिंता में। बोले इतनी मेरी उम्र निकल गई, बुढ़ापा आ गया, आज तक कभी भगवान मेरे सामने आकर भोजन नहीं की। और धन्य है चेले की भक्ति, हमारे शिष्य की, कि भगवान स्वयं पास में बैठा के भोजन करा रहे हैं। गुरुजी ने चेले को बोला बच्चा रामदास भगवान को बोलो मुझे भी दर्शन दे। चेले ने जब भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने इशारा किया, बोलते हैं चुप रहना, बोलना मत। बोला क्यों? बोला गुरुजी ने तुम्हारे कभी हमको भगवान समझ के खिलाया ही नहीं। गुरुजी हमेशा पत्थर की मूर्ति समझते थे हमको। आकर के घंटी हिलाते थे, भोजन रखना, घंटी हिलाना और घंटी हिला करके पर्दा लगा देना। 3 घंटी बजा के चौथी घंटी में थाली उठा के ले जाते थे। जिस भाव से तुमने खिलाया ना बच्चा रामदास हमें, उस भाव से कभी गुरुजी ने नहीं खिलाया, इसलिए गुरुजी के सामने हम कभी नहीं आए। गुरुजी कहते हैं बच्चा रामदास किससे बातें कर रहा है? रामदास बोलता है गुरुजी मैं तो भगवान से बातें कर रहा हूँ, आपको नहीं दिखते हैं क्या? बोले मुझे तो नहीं दिखे। चेले ने जब भगवान से पूछा कि भगवान आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हो? तो भगवान ने बोला ये देख नहीं सकते मुझे, तुम देख सकते हो। गुरुजी ने बोला चेला जब तक इनको बोलो मुझे भी दर्शन दे। चेले ने भगवान से बोला भगवान अगर मेरे गुरुजी ने हमें ये ना बताया होता ना कि भगवान का भोग लगाना पहले फिर भोजन करना, तो मैं कैसे आपका भोग लगाता, और ना आपका भोग लगा पाता ना आपके दर्शन होते। इसलिए हमें आपसे मिलाने वाले हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी की कृपा से ही ऐसा हुआ है, इसीलिए आप गुरुजी को दर्शन दो। भगवान ने बोला बेटा रामदास
गुरु जी की बाँह फड़ ले तो दर्शन उनको भी हो जाएंगे। चेले ने गुरु जी की बाँह फड़ी, भगवान साक्षात सामने आए, दर्शन दिया और गुरु जी को धन्य किया। तो ऐसी है गुरु और शिष्य की भक्ति। अगर कभी गुरु रह गया तो शिष्य आगे निकल गया, कभी शिष्य रह गया तो गुरु आगे निकल गया। तो गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और भगवान की कृपा हमेशा गुरु के द्वारा ही आती है। परमात्मा से मिलने का कारण हमेशा रास्ता गुरु ही बताता है। इसलिए हम अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।